अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आबिद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरिक एसिड के बारे में, उसका तारुफ और उसका मुकम्मल देसी तरीके से इलाज। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो आइए नाजरीन, यूरिक एसिड वैसे तो हमारे जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ मरतबा इसकी मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है। इसकी बड़ी दो वजूहत होती हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप जो खुराक खाते हैं इसमें ज़्यादा यूरिक एसिड वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इन चीज़ों से यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है। दूसरी वजह यह है कि या तो गुर्दों का फंक्शन ख़राब हो रहा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से जोड़ों में दर्द का रहना, जोड़ों में सोजिश का होना, गुर्दों में पथरी का बनना या पट्ठों में दर्द, खिंचाव, ज़ैबिटिस भी यानी शुगर भी। इसके अलावा दिल के अमराज या ब्लड प्रेशर का हाई रहना भी यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर दलालत करता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होने के साथ साथ इसकी अलामात वाज़ेह होना शुरू हो जाएं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, पट्ठों में दर्द का रहना, जोड़ों में दर्द या सोजिश या गंठिया जैसी मर्ज़ या ब्लड प्रेशर का हाई रहना, तो मरीज़ को चाहिए कि परहेज़ भी करे और इसका अच्छे से इलाज भी करे ताकि इस मर्ज़ से जल्द छुटकारा हासिल हो। तो आए नाजरीन, मैं आज आपको देसी जड़ी बूटियों के ज़रिए इसका मुकम्मल इलाज बताता हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। रेवन चीनी 20 ग्राम, जोगार 10 ग्राम, सुरिंजा शीरी 10 ग्राम, असगंध नगौरी 20 ग्राम। तमाम अशिया को खूब अच्छे तरीके से बारीक गुबार कर लें। सुबह और शाम 2 चने के मिकदार के बराबर सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें 30 दिन तक। और इसके साथ साथ ही सुबह निहार 1 कप नीम गर्म पानी, 1 चम्मच खालिश शहद और आधा लीमू उसमें निचोड़ के रोज़ाना सुबह निहार 15 दिन तक पिएँ, तो इंशाअल्लाह सेहत याबी मिलेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।